नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। कैसे हो हम? तो दोस्तों, मैंने पिछला एक वीडियो अपलोड किया था और जिसमें मैंने बताया था कि शिक्षक पात्रता परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन होगा और किन किन सब्जेक्ट का नॉर्मलाइजेशन होगा। आपके नंबर बढ़ भी सकते हैं और आपके नंबर घट भी सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके लिए तो फ्री है, लेकिन इससे हमें बहुत सपोर्ट मिलता है। आप देखिए, उसमें बहुत सारे कैंडिडेट नेगेटिव कमेंट भी किए थे कि आपको कुछ पता नहीं, इसमें ये पात्रता परीक्षा है, नॉर्मलाइजेशन इसमें नहीं होगा, भर्ती परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन होता है। ऐसे बहुत सारे कमेंट्स आए है ना। तो आप पहली बात तो आप कमेंट्स करने से पहले आप पहले रूल बुक अच्छे से पढ़ लिया करिए। परीक्षा पात्रता हो या भर्ती, नॉर्मलाइजेशन का उससे कोई लेना देना है। नॉर्मलाइजेशन का मतलब है कि अगर शिफ्ट ज़्यादा हो रही है, एक से ज़्यादा हो रही है, तो कोई सा पेपर कठिन आ जाता है, कोई सा पेपर इजी आ जाता है। ये नॉर्मलाइजेशन का सिद्धांत है। आपको भले ही लग रहा है कि गलत है, वो बात अलग है ना, लेकिन ये इसी सिद्धांत के हिसाब से किया गया है कि कोई शिफ्ट अगर इजी आ गई, कोई कठिन आ गई, तो उन सभी के मार्क्सों को नॉर्मलाइज किया जाता है ना, ताकि किसी का नुकसान ना हो। ऐसा नॉर्मलाइजेशन के पीछे सिद्धांत है। आप यहाँ पर खुद देख लीजिए, मेरे पास वर्ग एक की PDF है। अब इसमें मैं ये तो नहीं डिस्कस करूँगा, सिर्फ इतना बता रहा हूँ। इसमें इतना लिखा है कि एक से अधिक शिफ्टों में अगर आयोजन किया जाता है तो उन परीक्षा में परिणाम नॉर्मलाइजेशन की पद्धति से तैयार किया जाएगा। ठीक है, और ये पूरा मैं डिस्कस कर चुका हूँ, वीडियो देख लेना जिन्होंने नहीं देखा है। आज हम एक और बात करेंगे। इसी रूल बुक में एक चीज़ और है कि अगर आपके जो एग्ज़ाम हुई उसमें आपके नंबर कुछ बढ़ भी सकते हैं, कुछ घट भी सकते हैं। उसका एक रीज़न और भी है, वो है आपके यहाँ पर अगर प्रश्न कुछ निरस्त होते हैं तो उससे भी आपके स्कोर पर प्रभाव पड़ेगा। तो किस फार्मूले के तहत प्रभाव पड़ेगा, नंबर घट सकते हैं, बढ़ सकते हैं, वो भी हम देखेंगे। सबसे पहले हम बता देते हैं कि आपको जो बोनस अंक मिलेगा, यहाँ पर देखिए, वो किसके बदले में मिलेगा, वो आपके अंक निरस्तीकरण पर ही मिलेगा। लेकिन इससे कभी कभी नुकसान भी हो जाता है उन कैंडिडेट का जो जिनको उस प्रश्न के अंक मिले होता है और वो प्रश्न निरस्त हो जाता है ना। अब हम देखते हैं, पहले तो कुछ यहाँ पॉइंट देख लेते हैं। देखिए, कौन कौन से प्रश्न निरस्त हो सकते हैं। पहले तो अगर प्रश्न की संरचना ही गलत हो, कि प्रश्न गलत ही उन्होंने फ्रेम कर दिया है, कोई सेंस ही नहीं निकल रहा है, उस कारण भी आपका वो प्रश्न निरस्त हो जाता है। सेकंड, अगर प्रश्न का आंसर एक से अधिक आ रहा है, उत्तर अगर जो वहाँ पर 4 ऑप्शन दिए रहते हैं और अगर 4 ऑप्शन में से कम 2 ऑप्शन सही है ना, प्रश्न है कि उसका आंसर 2 आ रहे हैं, तो आप वो भी प्रश्न निरस्त हो जाता है, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर एक प्रश्न आ रहा है, अगर एक प्रश्न है, उसके 4 विकल्प है, तो 4 में सिर्फ एक ही सही होना चाहिए, है ना। चार में से एक से ज़्यादा अगर सही होते हैं तो प्रश्न का कोई मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि कैंडिडेट तो एक ही आंसर सिलेक्ट करेगा ना, एक ही ऑप्शन सिलेक्ट करेगा, तो प्रश्न को भी निरस्त कर दिया जाएगा। अगर कोई भी विकल्प सही नहीं है, इसको उल्टा अगर मान लो 4 विकल्प दिए, चारों में से एक भी नहीं सही है, फिर उसका क्या मतलब, तो वो भी निरस्त कर दिया जाएगा। अगर देखिए, ठीक है, अगर प्रश्न पत्र की किसी प्रश्न के अंग्रेजी एवं हिंदी अनुवाद में भिन्नता हो, जिस कारण दोनों के भिन्न भिन्न अर्थ निकलते हो और सही एक भी उत्तर प्राप्त न होता हो, तो यहाँ पर भी निरस्त कर दिया जाएगा। और अगर कोई मुद्रण त्रुटि हुई हो, है ना, जिसके कारण क्वेश्चन गलत लग रहा हो, तो वो भी निरस्त कर दिया जाएगा। तो ये रीज़न है जिससे आपके प्रश्न निरस्त होंगे। अब देखिए, एक बात समझिए, ये निरस्त होंगे जिससे आपको बोनस अंक मिलेगा। कैसे मिलेगा, फार्मूला नीचे दिया है। लेकिन मान लो एक प्रश्न आया है, ए प्रश्न है, अगर एक कैंडिडेट ने प्रश्न टिक किया, कोई सा विचार टिक किया, अगर इसके बदले उसको एक नंबर मिला है और यह प्रश्न निरस्त हो जाता है, तो उस कैंडिडेट का एक नंबर तो कम हो जाएगा ना। ठीक है, तो उसको इस स्थिति में उसको एक नुकसान है। लेकिन एक ऐसा कैंडिडेट जिसको ये प्रश्न समझ में नहीं आया, वो समझ गया प्रश्न गलत है, उसको इस प्रश्न का कोई अंक नहीं मिला, तो उसको इस प्रश्न का फायदा मिलेगा। इसका बोनस अंक में फार्मूले के तहत उसके नंबर बढ़ जाएंगे। अब कितने बढ़ेंगे, ज़्यादा नहीं बढ़ेंगे, लेकिन देख लीजिए आप थोड़ा, है ना। यहाँ पर कुछ और पॉइंट दिए गए, वही है कि अगर समिति को ऐसा लगेगा, विशेषज्ञ समिति जो ऑब्जेक्शन लगाने के बाद जो एक समिति भी गठित होती है, वो प्रश्नों को देखती है, अगर वो भी उचित समझे तो उसको निरस्त कर सकती है ना। दूसरी बात, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमें देखना है, यहाँ पर जो बोनस अंक देने का जो फार्मूला है 3 है, लेकिन हमें देखना है कि 100 नंबर वाला है, एक 150, एक 200। तो 200 तो पटवारी वाला है, ओके, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। ये 150 अंक वाला देख लेते हैं, क्योंकि जो पात्रता परीक्षा है वो 150 अंक में है। अगर 150 अंक का एक पेपर है आपका, वर्ग 1 का या वर्ग 2 का, उसमें 2 प्रश्न अगर निरस्त किए जा रहे हैं, 2 प्रश्न,
तो देखिए, अगर 2 प्रश्न निरस्त किए जा रहे हैं और अगर एक अभ्यर्थी ने 148 प्रश्नों में से 140 प्रश्न प्राप्त करता है, ठीक है, मतलब कि देखिए 150 का क्वेश्चन है, किसी अभ्यर्थी ने उसमें से 140 क्वेश्चन सही करके आया है ना। अब जब पता चलता है कि उसमें से 2 क्वेश्चन गलत है, तो फिर वो अभ्यर्थी जो 140 अंक प्राप्त करता है, किस में से प्राप्त करता है, 148 में से प्राप्त करता है। तो 140 बटे 148 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 140 बटे 148 हो जाएगा, और इसमें 150 का गुणा किया जाएगा, तो फिर जो आएगा वो आएगा 141.89। मतलब उसने 140 क्वेश्चन सही किए थे, उसके नंबर 140 आना चाहिए था, लेकिन 2 क्वेश्चन निरस्त होने के कारण अब उसके नंबर कितने आ रहे हैं, 141.89, मतलब उसके नंबर कितने बढ़ गए, 1.89, ठीक है। तो ये इस तरह से बोनस मिलेगा। तो ये एक फार्मूला है, इस तरह से आपको बोनस नंबर मिलेंगे अगर कोई क्वेश्चन गलत फ्रेम होता है या किसी कारण से निरस्त होता है तभी, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।